अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन ब्लैक हैट एसईओ के बारे में। हमने इन द पास्ट काफ़ी सारी चीज़ें टेक्निकल साइड पे देखी कि हमें एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से क्या करना चाहिए, ऑडिट किस तरह से हमारा होना चाहिए। अब हम इन चीज़ों को देखेंगे कि एसईओ के अंदर जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अलाउड हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करें या जिनकी हमें इन अ वे पेनल्टी पड़ सकती है। तो एसईओ जो है तीन टाइप्स, बेसिकली तीन कैटेगरीज़ में फॉल करता है। वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ और एक ग्रे एरिया होता है जिसको हम ग्रे हैट एसईओ कहते हैं। तो वाइट हैट एसईओ हम आगे चल के पढ़ेंगे इन डिटेल कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें फॉल करती हैं, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम पहले इस चीज़ को देख लेंगे कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है और हम इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। What is Black Hat SEO? Any strategy that goes against Google's webmaster guidelines is Black Hat. तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप जो भी जिसे कहते हैं टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो आपको मेक श्योर करनी है कि गूगल की जो गाइडलाइंस हैं उसके अंदर फॉल कर रही हूँ। गूगल जब भी कोई वेबसाइट को क्रॉल करता है तो वो उसको एक बेसिकली एक गाइडलाइन से कंपेयर कर रहा होता है कि इनकी कोई भी चीज़ जो है वो उस गाइडलाइन के उस गाइडलाइन को नेगेट तो नहीं कर रही। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशंस होती हैं। तो आईएसओ सर्टिफिकेशंस में जो वो सर्टिफिकेशन कंपनी है वो किसी भी कंपनी को इस चीज़ से मेजर कर रही होती है कि हमारे जो बताई हुई गाइडलाइंस हैं वो उसके अंदर फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इफ़ दैट कंपनी इज़ फॉलोइंग इन दोज गाइडलाइंस तो वो उसको जो है बेसिकली आईएसओ सर्टिफाइड कर रही होती है। सिमिलरली गूगल के अंदर उनकी कुछ सेट गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप उन गाइडलाइंस को फॉल करते हुए अपनी एसईओ, अपनी रैंकिंग्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं और अपने कंटेंट को उस तरीके से आपने जो है अलाइन किया हुआ है तो गूगल जो है उसको गो अहेड देता है और गूगल जो है आपको मज़ीद रैंकिंग में हेल्प करता है। हाउएवर अगर आपने कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करी हुई है जो कि उस गाइडलाइन में फॉल नहीं कर रही तो वो जो है ब्लैक हैट एसईओ के अंदर फॉल कर जाती है। इट बेसिकली मीन्स समथिंग दैट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय गूगल। तो ये है एक छोटी सी डेफिनेशन ब्लैक हैट एसईओ की। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो ब्लैक हैट एसईओ में आती है वो आती है कीवर्ड स्टफिंग। हमने इन द पास्ट काफ़ी सारी चीज़ें समझी हैं कि कंटेंट किस तरीके से लिखना चाहिए और कीवर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। हम आगे जाके जब ऑन पेज एसईओ को पढ़ेंगे तो उसमें हम इन डिटेल और मज़ीद चीज़ों को देखेंगे कि कीवर्ड कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो उसी को थोड़ा सा हम एलेबोरेट यहाँ पे भी कर रहे हैं ब्लैक हैट एसईओ में कि कीवर्ड स्टफिंग जो है वो बेसिकली कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप अपनी वेबसाइट के मेन पेज के ऊपर या अगर आप ब्लॉग रख रहे हैं उसके ऊपर या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप इन वन वे और दी अदर कंटेंट पब्लिश करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप मोर देन इंटेंडेड कीवर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। इसको कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल आपके सामने भी आ रही है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन्स का काम करते हैं और आपने जो है उसकी एक डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश की है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वी आर इन द बिज़नेस ऑफ सेलिंग चीप मोबाइल फ़ोन्स। Cheap mobile phones are what we sell. If you are thinking of getting a cheap mobile phone, then check out our store for the best cheap mobile phones. तो it clearly doesn't make sense कि आप इस तरीके का जो है वो keywords यूज़ करें। पहले के टाइम में जब सर्च इंजन्स की एल्गोरिथम्स इतनी एडवांस नहीं थी और वो स्पेसिफिकली इस चीज़ को ऊपर फोकस कर रही होती थी कि अगर कोई ब्रांड है और वो किसी कीवर्ड को टारगेट करना चाह रही है तो बेस्ड ऑन के उन्होंने उस कीवर्ड को किस तरीके से और कितनी दफ़ा यूटिलाइज़ करा हुआ है अपने कंटेंट में, वो एक सर्च इंजन उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देता था। बट ऑब्वियसली इसको एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान था और लोगों ने इस तरीके की चीज़ों को इन द पास बहुत करा कि वो एक ही कीवर्ड को लिटरली रगड़ देते थे फ्रॉम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर वेब पेज टू द एंड। वो उनकी जो बेसिकली प्रैक्टिस होती थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को जो है अपने कंटेंट के अंदर यूज़ किया जाए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गूगल के एल्गोरिथम्स चेंज हुए और उन्होंने और चीज़ों को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। तो ये चीज़ जो है ना वो
विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होती रही। तो अब अगर आप कोई भी ऐसी वेबसाइट जिस पे आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो गूगल उसको हेविली पेनलाइज करता है। और आपको बस बेसिकली मेक श्योर यही करना है कि आप जब भी अपनी वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कि आप लैंडिंग पेज अगर बना रहे हैं या आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं या आप ब्लॉग या आर्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर कीवर्ड यूज़ करा है, जैसे हमने कीवर्ड रिसर्च में देखा कि हम डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं, तो अगर आपने एक कीवर्ड को टारगेट करके एक पेज को डिज़ाइन करा है तो मेक श्योर कि इट्स इन द नेचुरल वे कि आपके जो कीवर्ड है वो ज़्यादा यूज़ ना हुई हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये गूगल भी इस चीज़ को चेक कर रहा होता है कि आपने अपने कीवर्ड को किस तरीके से यूज़ करा हुआ है। और सेकेंडली, जैसे आपके सामने भी एग्जांपल आ रही है, तो ये एक यूज़र के लिए भी बहुत ही ऑड सी चीज़ है कि आपने एक कीवर्ड को 6 दफ़ा एक ही पैराग्राफ में यूज़ कर लिया। तो वो भी इस चीज़ को यही समझता है कि इन्होंने यूज़र इंटेंट के लिए कोई भी कंटेंट पब्लिश नहीं करा हुआ, ये इनका जो मेन मकसद था वो बस कीवर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना और रैंकिंग को बढ़ाना था। तो मोस्ट लाइकली यूज़र्स भी जो हैं इससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाएंगे एंड दे विल इवेंचुअली बाउंस। तो ये है फर्स्ट थिंग, एक टाइप ऑफ ब्लैक हैट एसईओ। सेकेंड आता है हमारे पास गेटिंग लिंक्स फ्रॉम स्पैमी वेबसाइट्स। अच्छा, हम ब्लैक हैट एसईओ के जब इस टॉपिक को कवर कर लेंगे तो हम इन डिटेल पढ़ेंगे ऑफ पेज एसईओ को और लिंक बिल्डिंग को। तो जैसे आपको पहले मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ ये टाइप्स ऑफ एसईओ होती हैं। और ऑन पेज में हम बेसिकली सारा जो हमारा एम्फेसिस होता है वो वेबसाइट के एसईओ प्रैक्टिसेस के ऊपर होता है। ऑफ पेज जो है वो सारी वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो वेबसाइट के अराउंड होती हैं, नॉट ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ। तो उसमें हम इन डिटेल जब ऑफ पेज एसईओ हम पढ़ेंगे और लिंक बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि क्या प्रैक्टिसेस होती हैं और लिंक्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो वो होता है इन द कैटेगरी ऑफ वाइट पेज एसईओ। बट वो सारी चीज़ें जो गूगल गाइडलाइंस के ऑब्वियसली ख़िलाफ़ हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप वो चीज़ें प्रैक्टिस ना करें। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप ऐसी वेबसाइट से लिंक्स एक्वायर ना करें जो कि शेडी हों या जो कि न्यू वेबसाइट्स हों या जिनका सोल पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को लिंक्स देना हो, या वो इसके जो है वो किसी भी तरीके से उनका जो सोल बिज़नेस है या तो उनको लिंक्स प्रोवाइड करना हो, या वो ऐसी वेबसाइट्स हों जो कि आपकी कंपनी को वन वे और दी अदर डी प्रोमोट कर सकती हूँ इन अ वे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी भी ऐसी वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं तो वो आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदा देगा, क्योंकि ऐसी वेबसाइट्स आप सिर्फ आपको ही लिंक नहीं कर रही होंगी, वो 10 तरीके की और वेबसाइट्स को भी लिंक कर रही होंगी। और गूगल क्योंकि उसके क्रॉलर्स हर जगह पे एक तरीके से गो थ्रू करते हैं, तो जब वो कोई भी वेबसाइट को गो थ्रू करेगा और वहाँ पे देखेगा कि इस वेबसाइट ने आपकी वेबसाइट को लिंक किया हुआ है, बट एट द सेम टाइम इस वेबसाइट ने 10 और ऐसी वेबसाइट्स को लिंक किया है दैट आर नॉट इन योर कैटेगरी और इन योर बिजनेस इंडस्ट्री, तो वो इस चीज़ को जो है एज अ नेगेटिव पॉइंट कंसिडर करता है। और जो हमारा सोल रीज़न होता है लिंक लेने का वो अथॉरिटी बिल्डिंग होता है, तो वो हमारा फुलफ़िल नहीं होता। और देन अगेन क्योंकि ये वेबसाइट्स गूगल ख़ुद पीनलाइज कर रहा होता है क्योंकि ये कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही होती, तो ये इवेंचुअली आपकी वेबसाइट को भी एक तरीके से डी रैंक कर रहा होगा, क्योंकि आपने अपनी लिंक बिल्डिंग ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर करी हुई ऑब्वियसली जो कि कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रही। तो कोई भी लिंक्स अगर आप ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑफ पेज एसईओ, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो उस कैटेगरी में फॉल कर रहा हो जो कि गूगल जिनको पीनलाइज नहीं करता। तो अवॉइडिंग वेबसाइट्स दैट हैव फ्री एक्सेस ऑफ राइटिंग एंड डोंट हैव अ रिव्यू मैकेनिज्म इन प्लेस इज़ समथिंग ऑफ के आप स्पैमी वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एज पार्ट ऑफ लिंक बिल्डिंग या एज पार्ट ऑफ गेस्ट पोस्टिंग आपको दिमाग में रखना है।
और हम इन डिटेल जब हम लिंक बिल्डिंग को समझेंगे तो मैं इसको मज़ीद आपको जो है वो इलेबोरेट कर दूंगा कि लिंक बिल्डिंग फॉर द सेक ऑफ लिंक बिल्डिंग किस तरह होती है, और जब आप इसको फॉर द सेक ऑफ गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं तो भी किस तरह कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों को जो है बेसिकली आपको मेक श्योर करना है ताकि आप ब्लैक हैट एसईओ के अंदर फॉल ना कर रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लोकिंग एंड रीडायरेक्ट्स। अच्छा, हम थोड़ा ही पहले एसईओ ऑडिट और ये सारी चीज़ें पढ़कर आ रहे हैं, तो मैं उसके हवाले से आपको बता देता हूँ। क्लोकिंग बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें आप गूगल को कुछ और दिखा रहे होते हैं और अपने यूज़र्स को कुछ और दिखा रहे होते हैं। अच्छा, एज एन एसईओ आपके पास इतनी मैं ये बोलूँगा कि राइट्स नहीं होते कि आप इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकें। यू वुड नीड एट द एंड ऑफ द डे द हेल्प ऑफ अ डेवलपर इस चीज़ के अंदर। तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप इससे जितना दूर रह सकें आप रहें, क्योंकि इसमें आपको एक डेवलपर की हेल्प चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आप ऑन योर ओन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे समझाने का मकसद बेसिकली यही है कि अगर आप अपने ब्रांड पे काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप क्योंकि हर चीज़ को स्क्रैच से लेके चल रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों में ये चीज़ें का तो आपको बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं पड़ेगा आपका इन चीज़ों से। लेकिन आप अगर एज आ एसईओ मार्केटियर ये काम कर रहे हैं या किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि प्री बिल्ड था और आप उसके ऊपर अभी नए स्टार्ट करें, तो देयर आर चांसेस कि उनके पास ऐसे जो है पेजेस हों जो क्लोकिंग जिन पे हुई हुई हो या जो रीडायरेक्ट हुए हुए हों। और इनका जो बेसिकली प्रॉब्लम है होता है वो यही होता है कि क्लोकिंग से गूगल को कुछ और इंटेंट शो हो रही होती है एक वेबसाइट की, और यूज़र्स को कुछ और इंटेंट शो हो रही होती है। तो ये सारी जो मेथड हैं ये रैंकिंग्स गेन करने के लिए या अनएथिकली और इलीगली कोई बेनिफिट गेन करने के लिए इन द शॉर्ट टर्म यूज़ हो रहे होते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको इनको ख्याल और दिमाग में रखना है कि फॉर इंस्टेंस आप किसी ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जिनके ऊपर क्लोकिंग या रीडायरेक्टिंग पीछे से लगी हुई है, या उनके पहले एसईओ के बंदे ने ये रखा हुआ था, या उनको इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी जिनके प्रोजेक्ट पे आप काम करें। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसे कोई भी काम ना कर रहे हो जो गूगल की जो वेब मास्टर गाइडलाइंस है उसके अंदर फॉल ना कर रही हो। तो क्लोकिंग एंड रीडायरेक्टिंग इज़ समथिंग कि जो आपको डेवलपर की हेल्प से आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, और उसके जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके आपके सामने भी ये शो हो रहा है कि यूजिंग अ डिफरेंट पेज टू शो टू द यूज़र एंड शोइंग अ डिफरेंट पेज टू द सर्च इंजन। रीडायरेक्ट भी समथिंग सिमिलर होते हैं। आप इनिशियली आपने कोई और पेज जो है वो यूज़ करा हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ रैंकिंग, बट जब आपके पास वहाँ पर ट्रैफिक आने लगता है आप उस ट्रैफिक को कहीं और भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ वर्क कर रही होती है, आपका वो ट्रैफिक वहाँ पे जा रहा होता है, बट इवेंचुअली आपके पास जब दोबारा कोई क्रॉलर आता है तो वो उस रीडायरेक्ट की बेसिस पे आपको एक नेगेटिव पेनल्टी भी देगा। ये चीज़ हमने एसईओ में भी देखी है कि हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारे सारे जो एसईओ ऑडिट में कि हमारे सारे जो पेजेस हैं वो ग्रीन सिग्नल में आ रहे हों, कोई भी चीज़ रेड में ना हो, और जो है हमारे सारे पेजेस लाइव हों, कोई रीडायरेक्ट्स नहीं लगे हुए हों, कोई ब्रोकन लिंक्स नहीं हो, कोई डेड पेजेस नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली जो है गूगल इनको जो है मॉनिटर कर रहा होता है, और फिर बेस्ड ऑन कि आपकी कितनी चीज़ें इन द राइट ऑर्डर है आपको या तो अच्छी रैंकिंग्स दे रहा होगा या वो आपको पिनलाइज कर रहा होगा। अच्छा, पेड लिंक्स, ये लिंक बिल्डिंग के अंदर ही क्या एक कैटेगरी फॉल होती है, और इसमें आप जो है किसी ऐसी एंटिटी को, किसी ऐसे बंदे को पैसे दे रहे होते हैं कि वो आपके लिए आपकी वेबसाइट के लिए कोई लिंक प्रोड्यूस करे। अच्छा, ये यहाँ पे आपके पास मेंशन भी है, इन मैनी केसेस यू माइट कम अक्रॉस पीपल हु विल प्रोवाइड लिंक्स इन रिटर्न ऑफ मनी, देयर इज़ अ फाइन लाइन टू मेक श्योर इट डजंट फॉल इन ब्लैक हैट। अच्छा, इसको हम पेड लिंक्स को इन मैनी केसेस ग्रे हैट कंसिडर करते हैं, क्योंकि देयर विल बी टाइम्स कि आपको किसी को पैसे देने पड़े फॉर अ लिंक,
अच्छा, इसमें जो चीज़ मेक श्योर करने की वो ये करने की है कि आप जब किसी को मॉनेटरी बेसिस पे रिवॉर्ड कर रहे हैं फॉर अ लिंक और टू, तो आप ये मेक श्योर करें कि वो बंदा कौन है या वो कंपनी क्या काम करती है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि अगर फॉर इंस्टेंस फोर्ब्स की मैं एग्जांपल लूँ, तो फोर्ब्स पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेड लिंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उनको अप्रोच करना जो है, हम ऑफ पेज में मज़ीद देखेंगे कि उनको किस तरह से अप्रोच किया जाता है। बट देन अगेन आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अगर किसी कंपनी, किसी वेबसाइट को, किसी डोमेन को या किसी ऐसे मार्केटियर को पैसे दे रहे हैं कि आप उनसे लिंक्स जनरेट करवाएं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि वो लिंक्स कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। अगर वो कोई ऐसी रैंडम वेबसाइट्स हैं या बस ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर रैंडम जो है वो डोमेन अथॉरिटी बनी हुई है बट दे आर नॉट रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री, तो दोज पेड लिंक्स डोंट मेक सेंस। तो यही आपको भी मेक श्योर करना है। और देन अगेन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे, फॉर इंस्टेंस कि मैं आपसे $100 लूँगा और मैं आपकी वेबसाइट के लिंक्स 10 वेबसाइट्स पे लगा दूँगा जिनकी डोमेन अथॉरिटी फॉर इंस्टेंस 60 है। बट आपको यही मेक श्योर करना है कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड वो डोमेन्स हैं कि नहीं है। अगर फॉर इंस्टेंस आप बात करते हैं फैशन की और वो जो है वो जो लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, तो इट डजेंट मेक सेंस। तो आप वो जो पैसे पे कर रहे हैं वो इवेंचुअली उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। टू सम एक्सटेंट हम इसको कंसिडर करते हैं कि हम पेड लिंक्स लें और इनसे हमें इन अ सेंस कि हम अपनी डोमेन अथॉरिटी बिल्ड कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि हम उन डोमेन्स को टारगेट कर रहे हैं जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर फॉल करते हैं, तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो इसी वजह से इसके अंदर मैंने ये एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि देयर इज़ अ फाइन लाइन टू मेक श्योर इट डजेंट फॉल इन ब्लैक हेड। एज लॉन्ग एज के आप इसको एक नेचुरल वे में कर रहे हैं कि आप अपनी डोमेन अथॉरिटीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं, उन वेबसाइट्स को मेक श्योर कर रहे हैं कि वो आपकी इंडस्ट्री में फॉल कर रही हैं नहीं कर रही हैं, वो वेबसाइट इटसेल्फ किस टाइप की वेबसाइट है, वो रिव्यू वेबसाइट है या वो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है, किस टाइप की वेबसाइट है। ये सारी चीज़ें जब आप मेक श्योर कर लेंगे एंड आफ्टर दैट पॉइंट इफ़ यू आर पेइंग देम इन एनी वे, तो that is not considered to be black hat. But if they are getting paid for, if you are paying them कि आप उनको पैसे दे रहे हैं जस्ट कि आप रैंडम लिंक्स जनरेट कर लें किसी भी वेबसाइट से, तो ये ब्लैक हेट के अंदर फॉल करती है और इसका आपको इवेंचुअली जो है एक बहुत बुरा हिट पड़ता है। तो बस आपको इस चीज़ को जो है वो मेक श्योर करना है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स, लिंक्स फार्म, ये भी एक सिमिलर टाइप की चीज़ है जिसमें आप एक साथ बहुत सारे जो है किसी भी ऐसी एंटिटी से आपकी जो है वो बात होती है जो आपको बोलता है कि मैं आपको जो है 10 ब्लॉग्स के जो है वो लिंक्स प्रोवाइड करूँगा। अब वो ब्लॉग्स इस तरह से वर्क कर रहे होते हैं कि वो एक ब्लॉग दूसरे को लिंक कर रहा होता है, दूसरा तीसरे को लिंक कर रहा होता है और वो सब इवेंचुअली आपको भी लिंक कर रहे होते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ लिंक्स जनरेट करने के लिए, नंबर ऑफ़ लिंक्स बढ़ाने के लिए जो है ये एक प्रैक्टिस यूज़ हो रही होती है। और इन द शॉर्ट टर्म गूगल ऑब्वियसली इस चीज़ को देखता है कि हाँ, इस फॉर एग्जांपल मैं अगर एक ब्लॉग लिखता हूँ और मैं उसके ऊपर ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क्स के थ्रू जो है लिंक्स जनरेट करवा देता हूँ, तो गूगल फॉर द शॉर्ट टर्म तो देखेगा कि हाँ यार, इस वेबसाइट के इस ब्लॉग के ऊपर या इस वेबसाइट के ऊपर एक साथ जो है बहुत सारे लोग लिंक करें, तो दिस मस्ट बी रेलेवेंट। बट इवेंचुअली जब क्रॉलर्स इन डिटेल इसको जो क्रॉल करेंगे और उन लिंक्स को मज़ीद देखेंगे कि वो लिंक्स कहाँ पे लीड कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट ब्लॉग्स हैं ये इनका एक दूसरे से लिंक किया है, ये किस इंडस्ट्री में फॉल करते हैं, तो ये इवेंचुअली आपको जो है ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो आपको मेक श्योर यही करना है कि आप जब लिंक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट कर रहे हैं तो आप एज़ नेचुरल एज़ पॉसिबल रहें और ऐसे किसी भी लिंक फार्म्स जो बेसिकली आप वहाँ पे जाते हैं और वो आप उनसे लिंक्स की बेसिकली वहाँ पे आप जिसे कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स होती हैं जो आपको जो है इस तरह से लिंक्स प्रोवाइड करती हैं इन अ क्वांटिटेटिव नंबर।
बट दिस इज़ ऑल अनएथिकल और ये गूगल वेब मास्टर की गाइडलाइंस में बिल्कुल फॉल नहीं करता। तो इस वजह से ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि ये आप करें। और ये सारी चीज़ें समझाने का मकसद ये भी है कि आप इन चीज़ों को ना करें। सेकेंडली, आप इन चीज़ों को ताकि मेक श्योर कर सकें कि आप अगर किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें ना हो। जब आप एसईओ ऑडिट कर रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ों का पता चल रहा होगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कितने लोगों ने लिंक करा हुआ है, वो वेबसाइट के लिंक्स कौन से हैं, क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप मेक श्योर कर सकते हैं। इन मैनी केसेस बहुत सारे वेबसाइट्स आपको लिंक कर रही होंगी जिनका आपको पता भी नहीं होगा। उस पर हम डिसअबाउ लिंक्स को यूज़ कर रहे होते हैं और हम गूगल को बेसिकली मेक श्योर करवा रहे होते हैं कि ये जो लिंक, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वेबसाइट हमें लिंक करी है जिसका हमें लिंक नहीं चाहिए, तो हम उसको गूगल को एक तरीके से ये चीज़ डिसअवाउ कर रहे होते हैं कि ये लिंक हमने जो है इसको, हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो गूगल जो है फिर उस लिंक को डिसरिगार्ड कर देता है। तो ये हम आगे जब इन डिटेल पेड टूल्स की बात करेंगे तो वो मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगा, या हम इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस गूगल सर्च कंसोल की बात करेंगे तो मैं आपको वो चीज़ वहाँ पे भी बता दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कॉपीड कंटेंट ऑटोमेशन। ये एज द नेम साउंड्स इट्स प्रीटी सिंपल। आपको मेक श्योर यही करना है कि आपके जितने भी वेब पेजेस हैं उन सब पे अलग तरीके का कंटेंट हो, कोई भी कंटेंट किसी तरीके से मैच नहीं कर रहा हो। इट्स प्रीटी सिंपल कि आपको बस मेक श्योर ये करना है कि आपके वेबसाइट पे कहीं भी किसी किस्म की प्लेजरिज्म ना हो रही हो। बहुत सारे ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं लोग जिसमें जो है वो एक कंटेंट की, सॉरी, 5 जो है वो टाइप्स बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये बोलूँ, इसकी एग्जांपल ई कॉमर्स में बहुत कॉमन है, वो ये कि आप जैसे फॉर इंस्टेंस आप टी शर्ट्स का बिज़नेस करते हैं। अब हर टी शर्ट के लिए आप अलग कंटेंट लिखना इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। तो लोग क्या करते हैं, वो एक टी शर्ट का कंटेंट लिखा, उन्होंने उसको स्पिन करा या उसको किसी ऑटोमेशन टूल के अंदर डाल दिया, वो उस कंटेंट को जो है वो इस तरीके से यूज़ बना लेते हैं कि वो जो है स्पिन होके उस कंटेंट की प्लेजरिज्म भी हट जाती है और वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बन के निकल आता है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ गूगल एक तरीके से नोट कर रहा होता है और आप एक दो पेजेस पे तो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी वेबसाइट पे आपके इसी तरीके से कंटेंट स्पिन हुआ हुआ है और टूल्स यूज़ हुए हैं तो ये चीज़ जो है वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी। ऑब्वियसली आप ये चीज़ जब भी आप कोई डिस्क्रिप्शंस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख रहे होते हैं तो वो सिर्फ गूगल इंटेंट से नहीं लिख रहे होते, आपका यूज़र भी उसको पढ़ रहा होता है। तो वो एक जगह पे एक जो है वो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखी हुई है, ह्यूमनली रिटन है, और वो किसी दूसरी जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट को व्यू करते तो वहाँ पे कैसी डिस्क्रिप्शन मिलती है उसको, जो बिल्कुल ऐसा लगा हुआ है कि जैसे जो है वो पूरी स्पिन हुई हुई है। या जैसे अभी हमने एक पीछे एक कंटेंट की एग्जांपल देखी थी जिसमें कीवर्ड स्टफ हुए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपको मेक श्योर करना है इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस भी प्रोजेक्ट पे काम करें कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट पहले से नहीं हुई थी। तो बस इसके जो है मकसद यही है। ब्लॉक कमेंट स्पैम्स ये एक नेक्स्ट तरीका होता है, ये भी एक तरीके से लिंक बिल्डिंग का एक तरीका है और इसमें लोग एज द नेम सजेस्ट लोग यह करते हैं कि आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग के लिंक्स डिफरेंट वेबसाइट के ब्लॉग कमेंट्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। इन द पास्ट ये एक बहुत इजी टास्क था कि आप कोई भी ब्लॉग का लिंक उठा के किसी भी ब्लॉग के कमेंट्स में जाएं और वहाँ पे पेस्ट कर दें, तो उस वेबसाइट से बेसिकली आपको एक लिंक जनरेट हो रहा है आपकी वेबसाइट के लिए। अच्छा, पहले इस चीज़ को करना आसान इसलिए था क्योंकि पहले आप किसी भी ब्लॉग के कमेंट में जाके लिंक पेस्ट करते थे तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता था। अब बहुत सारे, क्योंकि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, वर्डप्रेस और या तो वो डेवलप थ्रू जावास्क्रिप्ट होती है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अगर हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी इन चीज़ों को अगर वेबसाइट को बना रहे होते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशंस के जिसमें आप मेक श्योर कर लेते हैं कि जब कोई भी बंदा आपके ब्लॉग पे कोई कमेंट या कोई रिव्यू लिखेगा तो वो डायरेक्टली अप्रूव नहीं होगा और वो जो है वो एक आर्काइव में सेव हो जाएगा और फिर समवन हैज़ टू मैन्युअली अप्रूव देम और डिसअप्रूव देम। तो ये चीज़
इन दैट वे थोड़ी सी जो है वो कम हो गई है। लेकिन देयर आर स्टिल मैनी वेबसाइट जो ये चीज़ें जहाँ पे ओपन है, और इन चीज़ों को अब इतना वैल्यू नहीं दी जाती। जब हम ऑन पेज एसईओ को मज़ीद आगे देखेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा कि कीवर्ड्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं यूज़ करना। तो उसी से रिलेटेड एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ब्लॉग कमेंट्स स्पैम्स जो हैं वो अब इतने वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि गूगल इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा होता है कि आपने अगर अपने कीवर्ड को या आपने किसी वेबसाइट ने किसी को लिंक करा हुआ है तो वो एक वेबसाइट के किस फोल्ड में करा हुआ है। या तो वो ऊपर मतलब फर्स्ट फोल्ड की आप बात करें तो अगर उसने फर्स्ट फोल्ड में करा हुआ है तो बॉडी में करा हुआ है, तो दैट मेक्स कम्प्लीटली सेंस, और गूगल इसको एक अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर करता है। और अगर वही लिंक आपने कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है या फुटर में है तो उस लिंक की ऑब्वियसली कोई वैल्यू गूगल खुद उसको कंसिडर नहीं करता है। तो ये चीज़ बताने का मकसद ये कि ये चीज़ प्रैक्टिस होती है इन सम केसेस, बट इट फॉल्स इन ब्लैक हैट एसईओ, और आपको यही मेक श्योर करना है कि ये प्रैक्टिसेस आप जो है वो ना करें। अच्छा, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर हमने कवर नहीं करी हैं, क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इसमें बहुत सारी चीज़ें फॉल करती हैं। लेकिन इससे बचने का तरीका और इसको पूरी तरीके से समझने का तरीका यही है कि आप जो बेसिकली वाइट हैट एसईओ है उसको समझ लें कि वाइट हैट एसईओ क्या है। और जब आपको वाइट हैट एसईओ समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ भी वाइट हैट एसईओ के अंदर फॉल नहीं करी वो ऑब्वियसली ब्लैक हैट एसईओ है। कोई भी चीज़ जो आपको इन लॉजिकल मैनर आपको ऐसा लगे कि यार ये मुझे शेडी लग रही है या ये मुझे ऐसा काम लग रहा है जो मुझे स्पैम, मुझे इसके अंदर लग रहा है कि ये चीज़ जो है वो स्पैम ही कंसिडर की जा सकती है, तो इफ़ यू थिंक एज मतलब आप इसको अगर ख़ुद इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और आपको कोई एक इसका आंसर मिलेगा तो वो एक क्लियर इनफ आंसर होगा कि आप उस चीज़ को डिटरमिन कर सकें कि ये ब्लैक हैट एसईओ में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन हुई है। देयर इज़ ओनली वन वे टू अवॉइड ब्लैक हैट एसईओ एंड दैट इज़ टू स्टॉप एनी फॉर्म ऑफ स्पैमी एसईओ दैट मे पेनलाइज योर वेबसाइट। बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। आप कोशिश यही करें कि जो बेसिक टेक्निक्स हैं या जो वाइट हैट नेचुरल एसईओ टेक्निक्स हैं आप उनको यूज़ करें, और उनको यूज़ करते हुए ही आप जो है अपनी एसईओ प्रैक्टिसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट करें। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा वो यही है कि ब्लैक हैट एसईओ का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि आप जल्द से जल्द रैंकिंग्स लेकर आ जाएं। तो अब क्योंकि हम लोग दो पर्सोनास की बात करते हैं, एक पर्सोना वो है जो एज अ बिज़नेस खुद काम कर रहा है और एक पर्सोना वो है जो इन स्किल्स को यूज़ करके दूसरे लोगों को हेल्प करेगा या दूसरे लोगों के लिए मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इन बोथ केसेस आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि आप एज अ मार्केटिंग गाय आपको ये चीज़ नहीं करनी, और एज अ बिज़नेस ओनर आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि जब आपके साथ कोई भी रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ एसईओ काम कर रही है तो आप इस चीज़ को मॉनिटर कर सकें कि आपको जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एसईओ वो एज़ नेचुरल एज़ पॉसिबल हैं। अच्छा, इसमें थोड़े से जो एरर्स आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक हैट एसईओ वो ये होता है कि इन मैनी केसेस जो बिज़नेस ओनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि यार मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे फ़ौरन से रिज़ल्ट्स चाहिए और एसईओ वाला क्या कर रहा है और हमारे पास रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो वो एक थोड़े से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर बहुत सारे लोग या बहुत सारे एसईओ प्रैक्टिसेस इस तरफ चली जाती हैं कि वो ब्लैक हैट एसईओ करने लगें, क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ क्विक एंड ईजी वे होता है कि आप जो है कोई जल्दी से रैंकिंग्स ले आएँ, लेकिन वो जितनी जल्दी रैंकिंग्स आती हैं वो इतनी जल्दी फॉल भी कर रही होती हैं। तो आपको ये एज अ बिज़नेस ओनर इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपके पास कोई भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस ना हो रही हों। एज अ मार्केटर आपको इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आप ये प्रैक्टिसेस खुद ना कर रहे हों। और ऑब्वियसली
इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखना है आपको कि SEO टेक्स टाइम। अगर आप अपने बिज़नेस, अपने ब्रांड के ऊपर SEO इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आप एटलीस्ट डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री मिनिमम आपको 3 महीने तो कहीं भी नहीं गए कि आप अपनी किसी भी चीज़ को रैंक कराना स्टार्ट कर सकें। और देन अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, अगर वो कोई बड़ी आप किसी ऐसे चीज़ पे काम कर रहे हैं जो एक बहुत ब्रॉड इंडस्ट्री का पार्ट है, तो वहाँ पे 6 महीने, 1 साल, इवन लोगों को 2 से 3 साल लग जाते हैं किसी एक ब्लॉग को रैंक कराने में। तो SEO इज़ अ डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट थिंग। तो ये जो भी कर रहा है, थोड़ी सी इसमें जो है वो इस चीज़ को आपको कंसिडर करना होता है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग थिंग है। और आपको एज़ नेचुरल एज़ पॉसिबल इसको लेके चलना है। और इसमें जल्दी नहीं करनी किसी भी फॉर्म में। अगर आप जल्दी करेंगे, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो बिज़नेस ओनर्स हैं उनके पास जो है कोई SEO कंपनी या SEO एजेंसी आके दिखा देगी कि भाई ये देखें हमने जो है आपकी वेबसाइट को 2 महीने में यहाँ रैंक कर दिया है। तो अगर उन्होंने ब्लैक हैट SEO करी हुई है, आप उनसे खुश तो हो जाएंगे और 1 से 2 हफ्ते तक आपको वो रैंकिंग्स दिख भी रही होंगी। लेकिन अगर वो ब्लैक हैट SEO है तो वो जितनी जल्दी वो आपको 2 महीने में अगर वो रैंकिंग्स दिख रही हैं तो वो उतनी ही जल्दी अगले 2 से 3 दिन में वो रैंकिंग्स ख़त्म भी हो जाएंगी और आपका जो फर्स्ट पेज पे आर्टिकल था वो कहाँ चला जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। वाइट हैट SEO को ही अपना मेन फोकस बनाना है। और क्योंकि वाइट हैट SEO देन अगेन इज़ डिफ़िकल्ट। ये जितनी लिंक बिल्डिंग की बात हुई है और ये जितने स्पैमी लिंक्स और ब्लैक हैट SEO में मोस्टली जो है वो लिंक्स से रिलेटेड बात हुई है। तो लिंक्स जनरेट कराना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब फॉर एन SEO। हम नेक्स्ट हमारी जो सेक्शन है उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे, लिंक बिल्डिंग को। तो उसमें हम इसी चीज़ के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि लिंक्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। और देन अगेन लिंक्स बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो अगर आप इस चीज़ को किसी जल्दी में करेंगे और रैंकिंग्स लाने में जल्दी करेंगे और आए बाएँ शाएँ कहीं पे भी जो है वो लिंक्स लगाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो आपको इवेंचुअली हर्ट करेगी। इसमें आप जितना टाइम लगा के अगर एक भी लिंक जनरेट करें जो कि नेचुरल है, जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और जो कि कम्प्लीटली उन वेब मास्टर गाइडलाइंस में फॉल कर रहा है, तो वो एक लिंक स्पैमी 10,000 लिंक से ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और टाइम कंज्यूमिंग जो है प्रैक्टिस है ये। तो इसको आपको मेक श्योर यही करना है कि जितना आप वाइट हैट SEO को दिमाग में रखेंगे उतना आप ब्लैक हैट SEO से दूर रहेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो ऑन पेज SEO होगा और उसमें हम सारी वो वाइट हैट एस्पेक्ट्स को देख रहे होंगे जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन आवर ओन वेबसाइट। और उसके बाद इंशाल्लाह हम इन डिटेल ऑफ पेज SEO के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें हम सारी लिंक बिल्डिंग्स की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।